वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए जी, फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है और आज मैं जो है घर की क्लीनिंग और जो मेन क्लीनिंग होती है ना झाड़ू पोछे की, वो क्लीनिंग करके और नहाकर पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री। और मॉर्निंग में ये लास्ट के जो कपड़े थे ना वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैं अपने लिए छील रही हूँ बादाम, जो कि मैं रात को भिगो देती हूँ। और मॉर्निंग की चाय पीने से पहले मैं जो है बादाम खाती हूँ, क्योंकि अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है, तभी तो हम पूरे घर को संभाल पाएंगे। तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मैं पीती हूँ चाय। तो यहाँ पर मेरा मशीन का काम भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि लास्ट के कपड़े ही मैंने मशीन में डाले थे। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी क्लीनिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, खासकर जो गर्मियों में काम आने वाली टिप्स हैं ये। कि ज़रूरी नहीं है कि नहा धोने से पहले ही ये क्लीनिंग की जाए घर की। आप नहा धोकर के भी और दोपहर में भी, रात में भी, किसी भी टाइम आप घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। और आप जैसे कपड़े भी गंदे आपके नहीं होंगे, या फिर आप पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो हम काम करते करते ही सीखते हैं। तो ये देखिए, ये 9:30 बजे का टाइम था, तो कितनी तेज़ धूप हो गई थी यहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि 1-1:30 बज रहा है। तो बस गर्मी ने तो इतना बुरा हाल किया हुआ है। तो गर्मी की अगर टिप्स हमें, ऐसी टिप्स, काम आने वाली टिप्स अगर हमें मिल जाए ना, तो बस फिर तो कहना ही क्या है। तो आज मैं बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर किचन में काम मैं जब कर रही थी ना, तो मेरी नज़र पड़ी अपने आरओ पे जो किचन में है, और यहाँ पर मुझे कुछ निशान से नज़र आए। तो मैंने उठाया कॉलिन, नाश्ता वगैरह करने के बाद, और फिर इसको साफ़ करने लग गई। जो पुराने सॉक्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है उससे। तो मैं पुराने सॉक्स क्लीनिंग के लिए ज़रूर रखती हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरा आरओ साफ़ हो गया है। तो अब आ गई मैं फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो इस तरीके की जो क्लीनिंग है ना, वो हम नहा धोकर के भी कर सकते हैं, और हमें वेट नहीं करना पड़ता कि झाड़ू पोछे करने से पहले ही हमें क्लीनिंग करना है। क्योंकि इससे ना जो हमारे घर का फ्लोर है वो भी गंदा नहीं होता, हम लोग भी गंदे नहीं होते। और जो फ़ैन और एसी, कूलर, इसमें भी हम लोग बड़े आराम से इस तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में लगे रहते हैं, इतनी डीप क्लीनिंग में लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। क्योंकि इस तरीके की क्लीनिंग करते करते ना, जब मॉर्निंग में करने लग जाते हैं तो दोपहर हो जाती है, और दोपहर हो जाती है ना क्लीनिंग करते करते, तो फिर तो ऐसी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है हमारा। तो कुछ क्लीनिंग हम लोग नहा धोकर एसी, कूलर और पंखे में भी कर सकते हैं। तो है ना कितनी कमाल की टिप। तो आज मेरे माइंड में ये मैं खुद कर रही थी ना ऐसी क्लीनिंग नहा धोकर, तो मेरे माइंड में आया कि कितनी कमाल की टिप है ये, कि हम लोग नहा धोकर के भी इस तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनाया जाए, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है जो सॉक्स है ना वो थोड़ा चेंज कर लिया है, दूसरा सॉक्स ले लिया था। क्योंकि एक ही सॉक्स से अगर क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो वो फिर फर्नीचर हमारा जो है साफ़ होने की बजाय गंदा होता चला जाता है। तो इसीलिए साफ़ सॉक्स लेना है, बीच बीच में बदलते रहना है। तो इस तरीके की जो क्लीनिंग होती है ना, वो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, रात में, दिन में, नहा धोकर, झाड़ू पोछे के बाद। हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो और इससे हमारा ना घर भी एकदम चकाचक रहता है, फर्नीचर भी हमारे एकदम जो है नए जैसे बने रहते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग आप देख रहे हो ना, ये मेरी शादी का है। तो लग भी नहीं रहा होगा कि जो है इतना पुराना ड्रेसिंग है मेरा, क्योंकि मैं इसी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। जब किसी भी टाइम लग जाती हूँ कॉलिन लेके, और नहाकर, या फिर दोपहर में, रात को, किसी भी टाइम। तो बस वीडियो बनाने का मेरा माइंड में नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो पे बनाया जाए, इसी टॉपिक पे वीडियो। तो यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन का मिरर भी साफ़ कर दिया है। वॉश बेसिन तो मैं खैर नहाने से पहले ही करती हूँ। कुछ क्लीनिंग जो है हमें नहाने से पहले ही करनी पड़ती है, जैसे कि झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, वॉश बेसिन हुआ। तो जो जिससे धूल उड़ती है ना, डस्ट उड़ती है,
उसे तो हम नहाने से पहले ही सफाई करते हैं। क्योंकि तो देखिए गाइस, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये तो आवाज़ कर रहा है। माउस ट्रैपर में देखो माउस आ गया। ये मुझे तो माउस भी नहीं लग रहा। अब इसे छोड़ के आऊँगी, परेशान गोनू, इसे छोड़ के आ, परेशान हो रहा है ये। तो गाइस ये बहुत 2-3 दिन से मुझे दिखाई दे रहा था कमरे में, मेरी जहाँ अलमीरा है ना उसमें दिखाई दिया मुझे। तो आज ही मैंने कल रात को ही मैंने लगा दिया माउस ट्रैपर, तो एक बार में आ गया ये। नहीं तो मेरे सारे नए नए कपड़ों का ना, सूटों का, साड़ी का कल्याण कर देता। छोड़ा, परेशान हो रहा था। अरे धूप हो रही है बेटा, यहीं छोड़ दे, अब कहाँ जाएगा धूप में। यही छोड़ दे। तो एक और आपसे मैं समर टिप शेयर करूंगी कि जब हमारा किचन का, पूरे घर का काम ख़त्म हो जाए ना, तो हमें एक अपने लिए इस समर स्पेशल एक फ़ेस पैक भी ज़रूर बनाना चाहिए। अपनी स्किन केयर भी ज़रूर काफ़ी ज़रूरी है ऐसी गर्मी में। तो यहाँ पर मैंने जो है मुल्तानी मिट्टी ली है और लिया है थोड़ा सा बादाम का पाउडर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं बादाम का पाउडर ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा मैं मुल्तानी मिट्टी डालती हूँ क्योंकि ये ऑयल को खींचता है, तो इसीलिए मेरी ड्राई स्किन की वजह से थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाला है, हनी डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा, और ठंडी ठंडी इसमें मैं डालूँगी कर्ड। तो ये मेरा समर स्पेशल फेस पैक बनके हो गया है रेडी। और स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने घर की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं तो अपनी स्किन का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके का फेस पैक ना, पूरा घर का काम फिनिश हो जाए तो तभी लगाना बेटर रहता है। क्योंकि ना अगर हम पैक लगा के किचन में काम करेंगे ना, तो हमारा पैक है ना बहता चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होता फिर फेस पे पैक लगाने का। और क्लीनिंग करते समय तो बिल्कुल भी पैक नहीं लगाना चाहिए, फिर वो डस्ट ना हमारे फेस पे जो है जमा होती रहती है फेस पैक पे। तो इसीलिए पूरा गर्मियों में पूरे घर का काम ख़त्म करके ही अपना फेस पैक लगा के अपना एडिटिंग कर लो, मूवी देख लो, सीरियल देख लो, कुछ भी देख लो। तो यहाँ पर मैं अपना फेस पैक मैंने 15 मिनट तक लगाया, फिर वॉश करने के बाद गुलाब जल लगाया फेस पे, फिर मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा सा मौसम का फ्रूट ले रही हूँ, खा रही हूँ, जो कि वाटरमेलन। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे। तो ये दोपहर के 2-3 बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, क्योंकि दोपहर में ना बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, किचन में आने का ही नहीं मन करता है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो शाम को ही मैं मांज देती हूँ, थोड़े से ही बर्तन होते हैं नाश्ते के, तो मैं मॉर्निंग में ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन मांजने के बाद शाम की जो आज मैं बनाने वाली हूँ फली शाम को, तो इसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी और जब तक पानी निकलेगा फिर उसके बाद काटूँगी, क्योंकि इन्हें ना काटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो शाम का भी कितना काम होता है ना, कि कहते हैं कि शाम को काम नहीं आता, सुबह को और सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे काम होता है। नहीं, शाम को भी सच बताऊँ ना बहुत सारा काम होता है। जैसे कपड़े भी जो सूख गए थे ना, तो उन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए जी, कपड़े फ़ोल्ड हो गए और जो है सब्ज़ी वॉश करके रख दी मैंने, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। और बेटा तो मेरा क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि वो शाम को ना डेली उसे क्रिकेट खेलने के लिए मैं भेज देती हूँ, उसके फ्रेंड बुलाने के लिए आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए ना आउटडोर गेम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए। और इस टाइम ना पूरे दिन घर पे भी रहते हैं बच्चे, तो थोड़ा बहुत बाहर भी भेजना चाहिए अगर एटमॉस्फेयर बाहर का सही है तो। और एटमॉस्फेयर बाहर का सही नहीं है तो बच्चों को ना ही भेजें तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर मैंने बेटे का दूध भी निकाल दिया है, जब वो आएगा ना तो उसे मैं दे दूँगी दूध, क्योंकि दूध पी के नहीं जाता है। कहता है मम्मी जब दूध पी के जाता हूँ ना तो खेलता हूँ तो फिर मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो आके ही दूध पीता है। तो आ जाइए आप भी पी लीजिए शाम की चाय। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।